आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में उत्तराखंड की बड़ी खबरें। टिहरी जिला मुख्यालय के मुख्य गेट डाइजर में आज उत्तराखंड के गांधी नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के नाम से बनाए जाने वाले पार्क में कल टिहरी जिलाधिकारी मंगेश गिल्डियाल, नगर पालिका अध्यक्ष टिहरी सीमा क्रिस्ली और जिला जज कुमकुम रानी ने यहां पर वृक्षारोपण किया। आज हमने यहाँ पे इंद्रमणि बडोनी जो हमारे दूसरे गांधी कहे जाते हैं उत्तराखंड के, उनके नाम से इस वाटिका का उद्घाटन कर दिया है और कल या परसों से यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। उनकी बहुत सुंदर, उनकी याद में हम यहाँ पे बहुत सुंदर वाटिका बना रहे हैं, जो कि हमारे नगर का द्वार भी है। यहीं से हमारे शहर की शुरुआत होती है, तो हम चाह रहे कि इसको बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाए और उनके नाम से इस वाटिका का नाम रखा जाए। उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक के अंतर्गत रात को हुई बारिश के कारण नवागांव कुमारकोट मोटर मार्ग पूर्ण तरह से बंद हो गया और लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण 10 घंटे बाद भी अनेक गांव को जोड़ता हुआ मोटर मार्ग अभी तक बंद है, जिससे कि आवाजाही में ग्रामीण क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के क्षेत्रीय पर्व हरेला के उपलक्ष्य में मुनस्यारी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा वन विभाग की सहायता से मुनस्यारी महाविद्यालय के नव निर्माणाधीन भवन के प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हरेला हमारी कुमाऊं की परंपरावादी त्योहार है, जिसमें हम हर वर्ष अनेक प्रकार के पेड़ पौधों को लगाकर पृथ्वी के आंचल को संजोने का काम करते हैं। श्रावण मास के पावन पर्व हरेला कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत तिलोद पावर हाउस समीप विधिवत पूजा अर्चना कर आम्रपाली गंगा वन का शुभारंभ किया और आम के पौधे रोपित किए। पौड़ी विधायक मुकेश कोहली बीती देर शाम ही हरेला के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए देहरादून से पौड़ी पहुंचे थे, जहां उन्हें कल उच्च शिक्षा मंत्री के साथ मिलकर हरेला कार्यक्रम में शिरकत कर रांसी और कंडोलिया के समीप के जंगलों में पौधारोपण करना था, लेकिन तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि विधायक मुकेश कोहली की तबियत अत्यधिक उल्टी दस्त के कारण हुए डिहाइड्रेशन और पेट में कुछ इन्फेक्शन होने के कारण बिगड़ी है। फिलहाल विधायक की हालत स्थिर है। चंपावत जिला मुख्यालय में हरेला पर्व पर प्रकृति को हरा भरा बनाने के संकल्प के साथ बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, विधायक कैलाश गहतोड़ी, डीएम सुरेंद्र नारायण पांडे सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने गौड़ी क्षेत्र में पौधारोपण किया। चमोली जिले में हरेला त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर डाली लगाओ तुम्हारी समौन के बैनर तले पाडली गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर पादुली महिला मंगल दल की महिलाओं ने वृक्षारोपण कर हरियाली त्योहार मनाया। भाजपा सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को भाजपा नेता जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री की विधानसभा डोईवाला में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने घर घर जाकर सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को गिनाया। रुड़की के मोहितपुर गांव में जल भराव की समस्या को तहसील प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मौके पर पहुंचे भगवानपुर के एसडीएम संतोष कुमार पांडे ने गांव में जल भराव की बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम संतोष कुमार पांडे ने खंड विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही मिलने पर उन्हें मौके पर ही जमकर फटकार लगाई। उधम सिंह नगर जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जिले के कप्तान दिलीप सिंह कुंवर द्वारा बदमाशों को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अपराध करने वाले अपराधियों और उन्हें संरक्षण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें इस क्षेत्र में रहना है तो शांति से रहे, अगर बदमाशी की तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। एसएसपी ने कहा कि सभी बदमाशों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें हमने इस संदर्भ में जितने भी भारी लोग जनपद में आते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, काम के लिहाज से, किसी और काम के उससे, और यहाँ रह के करके फिर घटनाएं करते हैं। इसमें मैंने मैकेनिज्म डेवलप कर दिया है। इन लोगों को हम जनपद में घुसने नहीं देंगे और यहाँ घूमने नहीं देंगे। इसमें आपके जो हैं बहुत सारे संदिग्ध, मतलब अलग अलग काम के लिहाज से आते हैं। कोई कबाड़ बीनने के नाम से आ रहा है, कोई फेरी करने के नाम से आ रहा, भीख मांगने के नाम से आ रहा, और कोई और लेबर के नाम से आ रहा। तो इन सबको हम चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बेरीनाग में अवैध खनन के खिलाफ तहसील प्रशासन सख्त हो चुका है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाते हुए देर रात्रि 3 वाहनों को अवैध खनन सामग्री के साथ पकड़कर सीज कर दिया। नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। सभी राजस्व उप निरीक्षकों से क्षेत्र में अवैध खनन को पूरी तरह से रोक लगाने को कहा गया है। इधर प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। हमारे द्वारा लगातार राजस्व विभाग कार्रवाई कर रहा है अवैध खनन पर। 2 गाड़ियां बेरीनाग में पकड़ी गई हैं और 1 लोहाथल में पकड़ी गई है। पटवारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अवैध खनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आगे जो भी अवैध खनन करेगा हम उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पूरे उत्तराखंड में हरेला का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर कल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घंटाघर स्थित पंचायती राज मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और उन्होंने इस मौके पर कहा कि हरेला का पर्व उत्तराखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये पर्व हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है।
ये हमारी अध्यात्म और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ पर्व है। कहा यह जाता है कि नंदा जो हिमालय की बेटी थी, उस बेटी को हर साल अपने मायके का अन्न मिले, इसलिए 7 या 9 अनाज का हरेला बो करके वो भेजा जाता था। और आज भी उस परंपरा के प्रतीक स्वरूप जहाँ भी बेटी होती है हरेला भेजा जाता है। रुड़की के भगवानपुर स्थित RIT इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पर NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। NSUI कार्यकर्ता 2 नाइजीरियाई छात्रों की बेरहमी से पिटाई से बेहद गुस्से में थे। इस दौरान उन्होंने कॉलेज प्रबंधन का पुतला भी फूंका। जौनसार के सुदूरवर्ती गांव गबेला के ग्रामीण पिछले लंबे अरसे से अपने गांव में एक पंचायत घर की मांग कर रहे हैं। कई बार जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून से भी इन्होंने इस सिलसिले में मुलाकात की, लेकिन हाथ लगा सिर्फ आश्वासन। ग्रामीणों का कहना है कि वो कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा के साथ इसलिए आए थे कि उनकी इन मांगों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, लेकिन यहाँ भी अभी तक इनको निराशा ही हाथ लगी है। पूरे प्रदेश में हरेला पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने गौचर में कई चारा पत्ती जैसे पौधों का वृक्षारोपण किया। भटनगर की तरफ से जो है 50-60 पौधे लगाए गए हैं और हमारा लक्ष्य है कि इस महीने में हम कम से कम 200-250 पौधे लगाएं और ये वन पंचायत की जमीन को हरी भरी करें। हमने इस बार लक्ष्य बनाया है कि लगभग हम 250 से 300 के आसपास पौधे इस जंगल में लगाएंगे और इस हरेला कार्यक्रम को एक भव्य रूप देंगे और इन पेड़ों की देखरेख का भी संकल्प लिया हमने साथ साथ। ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।